हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट विद रवि पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ नए सेशन में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एंड एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं और अप्रोच सीखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है, और भिन्न के हर में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 10/9 हो जाती है। मूल भिन्न का 200% क्या होगा। तो हमें बताना है कि जो भिन्न पहले थी उसका 200% यानी कि 2 टाइम क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ओब्वियसली भिन्न का क्वेश्चन है तो हमें दो वेरिएबल यानी एक्स वाई तो मानना ही पड़ेगा, या ए भी मान लीजिए, जो भी मानना है मान लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैसे इसको बना पाएंगे। मैंने मान लिया कि स्टार्ट में भिन्न क्या था, एक्स अपॉन वाई था। ठीक है, अब देखिए एक्स अपॉन वाई था। अब जब किसी चीज में 150% की वृद्धि कर देते हैं, जब किसी चीज में 150% की वृद्धि कर देंगे तो वो स्वयं का कितना हो जाएगा, खुद का हो जाएगा 250%। कितना हो जाएगा, 250%। और 250% हम जानते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं 250% को, परसेंटेज से नीचे 100 आएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 5x/2। कोई दिक्कत, हमने भिन्न को x माना था, 150% से इंक्रीज कर दिया, तो जब कोई चीज 150% बढ़ जाएगी तो 250% हो जाएगी, तो 5x/2 हो गया। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या कह रहे हैं वो। अब हर में 20% की वृद्धि कर दी गई। हम जानते हैं 20% क्या होता है, 20% क्या होता है, 1/5 होता है। 5 से 1, अगर 5 से 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो अगर मान लेते हैं कि भिन्न y थी तो ये 1/5 बढ़ के कितनी हो गई, 6/5, यानी कि क्या हो जाएगा 6/5y। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, तो क्या आएगा, परिणामी भिन्न 10/9 हो जाती है। तो अब ये हो चुका है 10/9 यानी 10/9। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है बस। देखिए तो हम जानते हैं, देखिए मैं इस वाले 5 से इसको इस 10 को काट सकता हूँ 2 बार में। हाँ, मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है, ये भाई चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 5x अपॉन, और ये 2 नीचे आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 2 जा कितना होगा 12 इज इक्वल टू 2/9। ठीक है, यही होगा। आप काट भी सकते हो, काट दो इसको, 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 जा 15x, और 4 का मल्टीप्लाई होगा 2 से होगा तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8y, 4 2 जा 8y, ये y था ना यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए x का मान आ चुका है 8 और y का मान आ चुका है 15। इसका मतलब हमारा मूल फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन वाई, और x अपॉन वाई तो हम जानते हैं क्या आ चुका है हमारा 8/15। देख लीजिए 8/15। लेकिन क्या उसने ये पूछा है, उसने ये नहीं पूछा, उसने क्या पूछा, उसने कह रहा है 200% कितना होगा। तो 200% जानते हैं 100% का डबल 200%, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 16/15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ 16/15। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 266 पाई है। यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 168 पाई है तो बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है, ये बेसिकली मेंसुरेशन 3D से क्वेश्चन है और टोटली फॉर्मूला ओरिएंटेड है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हम जानते हैं कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr h+r, यही होता है। ठीक है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, ये होता है। ठीक है, और इन दोनों का जो है वैल्यूज दे रखी है कितनी 266 पाई और
इसका दे रखा है 168 पाई। ठीक है, सो इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या इसमें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको अगर देखें तो यहाँ तो पाई पाई कट गया ये, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से कैंसिल कर दीजिए इसको, 2 से कट जाएगा ये 133 टाइम में, और ये कट जाएगा कितने टाइम में, 84 टाइम में, और कैंसिल कर दीजिए, 7 से कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा 12 टाइम में, और 7 से ये कट जाएगा 19 बार में। ठीक है, तो 19 से 0.12 आ चुका है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 पाई आर बाहर है और ये 2 पाई आर, ये कट गया पूरा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या बचा, h प्लस आर इज इक्वल टू 19 एंड नीचे क्या बचा हुआ है, h इज इक्वल टू 12। सो मैं कह सकता हूं, अगर मैं ऊपर वाले से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूं, मान लो ये वाला 1 इक्वेशन है, ये वाला 2 है, तो अगर 1 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो r बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा 7। ठीक है, तो h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 12। ठीक है, तो हमें रेडियस और हाइट के वैल्यूज जो है वो मिल चुकी हैं। अब हम क्या, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो बस देखिए पाई का मान क्या होता है 22/7, नहीं तो हमें क्वेश्चन में बताया जाएगा अगर कुछ और होगा तो। आर बराबर हम जान चुके 7 का स्क्वायर आ चुका है, तो 7 × 7, और हाइट हमारी 12 है। तो बस देखिए 12 7 7 कैंसिल हो गया, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 22 × 7 क्या होता है 154 × 12, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 × 4 होता है 48 48, 4 कैरी करेगा 12 और 5 60, और 4 64 की 4, 6 कैरी करेगा 12 × 1 12 को मारा 6 18, तो 1848 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 1848, देख लीजिए, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए आप लोग सॉल्यूशन। ठीक है, ये टोटली फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन था, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर बनेगा नहीं काम। तो मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें मैंने टोटल सिलेंडर के बारे में समझाया हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, रवि 3 वर्ष के लिए x% प्रति वर्ष की दर से 7500 रुपए का निवेश करता है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद उसे कुल 11,550 रुपए प्राप्त हुए, तो x का मान बताओ यदि ब्याज की दर साधारण ब्याज हो। ठीक है, यानी साधारण ब्याज जो कि नीचे मेंशन कर दिया गया है कि साधारण ब्याज में 7500 रुपए इन्वेस्ट किया है उसने, तो उसको 11,550 रुपए मिलेंगे 3 साल के अंत में। तो x का मान बताना, नहीं ब्याज की दर हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, फॉर्मूला नहीं लगाने वाले, फॉर्मूला वो बेसिक से नहीं करने वाले, कुछ और करेंगे। देखिए 7500 रुपए उसने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, वो कितना बन गया 11,550। ठीक है, तो चेंज कितने का आया, चेंज देखेंगे सबसे पहले हम, 50 तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहां से, और 5 में से 5 गया 0, और 11 में से 7 गया 4, तो 4050 रुपए का उसको इंटरेस्ट मिला है कह सकते हैं। और ये कितने सालों में मिला है, 3 सालों में। तो हम, क्योंकि टाइम दे रखा है, देखिए 3 साल यहाँ पे लिखा हुआ था, ये 3 वर्ष में, तो इसको 3 से कर दीजिए डिवाइड, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 ईयर में, 1 ईयर में कितना मिलेगा 4050/3, 3 से काट दीजिए इसको, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, और 3 × 0 0, तो 1 साल में मिलेगा 1350 रुपए। ठीक है, तो ब्याज की दर जो है वो हर साल सेम रहती है जब बात सिंपल इंटरेस्ट की होती है, यानी कि साधारण ब्याज की होती है। तो जो 1350 रुपए मिल रहे हैं पर ईयर, ये 7500 रुपए में ही मिल रहे होंगे, तो हम देख लेते हैं पहले साल का इंटरेस्ट क्या है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 7500 का कितना परसेंट है, ये हमें निकालना है। ठीक है, देखिए 7500 × 100, ठीक है, तो बस कैंसिल कर दीजिए, आंसर रेडी है, 0 0 कट गया यहाँ पे। ठीक है, इसको 5 से कैंसिल कीजिए, 5 से करेंगे तो कितना आएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, और एक 0 आ जाएगा, 27 × 5 135 होता है, और 5 से इसको काटेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा 270/15, हम जानते हैं इसको 15 से कैंसिल करेंगे तो 15 का 18 गुना होता है ये। ठीक है, तो 18 टाइम में कट जाएगा पूरा। सो x का मान जो था वो क्या है, x = क्या आ गया 18%, x की वैल्यू ही तो पूछी थी। ठीक है, तो कितना आ गया 18%, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन।
ठीक है, तो एग्जाम में हम फॉर्मूला अवॉइड करते हैं जो लगाना होता है, इसीलिए नए नए अप्रोच सीखते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है किसी नाव द्वारा धारा के अनुकूल 4 घंटे में और धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में तय की गई दूरी 280 किलोमीटर है, ठीक है, और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो स्थिर जल में 500 किलोमीटर तय करने में नाव द्वारा लगने वाला समय बताइए, ठीक है। तो बेसिकली हमें नाव की स्पीड बतानी है, यानी कि हमें क्या बताना है, ठीक है, हमें बताना है कि नाव जो है कितना समय लेगी अगर स्थिर जल में 500 किलोमीटर उड़ जाएगी, ठीक। सो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, हम जानते हैं जब नाव धारा के साथ जाती है तो नाव की स्पीड यानी कि नाव की गति और धारा की गति को ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं। तो पहले नाव जा रही है जब धारा के साथ में, तो क्या होगा, धारा की स्पीड हमें दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर घंटे है, ठीक है। तो नाव की स्पीड हमने x मान ली और धारा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से दिया ही है, और ये 4 घंटे चल रही है, 4 घंटे में चलेगी, ठीक है। फिर उसने क्या कहा, उसने कहा और क्या चलेगी वो, और वो 8 घंटे में कुछ जाएगी। फिर से नाव की गति x और धारा की गति -5, ठीक है, क्योंकि जब प्रतिकूल दिशा में जाती है तो जो धारा होगी वो नाव को अपोज करेगी, यानी कि उसको अपने से दूर ढकेलेगी, ठीक है। तो ये 8 घंटे चले गए, और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों मिलाकर के कितना चला है उसमें, 280 किलोमीटर, ये देखिए, तो ये कितना हो गया, 280 किलोमीटर, ठीक है। तो बस इसको एक इक्वेशन सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, मैं 4 से इसको कैंसिल करता हूं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28, कट गया, ये 70 आ गया। फिर इस यहां देखिए, यहां क्या बचेगा, x + 5 प्लस यहां देखिए 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और ये 2 5 जा 10 आ जाएगा माइनस का, तो यहां 70 आ जाएगा। अब यहां देखो 2x है, यहां x है, तो 3x बराबर क्या आएगा, और ये 5 यहां देखिए, ये 5 जो है इस 10 से सब्ट्रैक्ट होगा तो -5 आएगा, और -5 पीछे आके ऐड हो जाएगा, 75 आ जाएगा। तो 3x की वैल्यू आ गई 75। सो x की वैल्यू क्या आएगी, 25, x की वैल्यू क्या आ गई 25, यानी कि बोट की स्पीड आ चुकी है 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, ये बोट की स्पीड है। अब क्या बोल रहा है, वो नाव की स्पीड है, तो स्थिर जल में 500 किलोमीटर जाना है उसको, जब स्थिर जल में जाएगी तो वो केवल बोट का स्पीड यूज होगा, यानी कि 500 किलोमीटर जाने में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलेगी, तो कितना टाइम लगेगा, हम जानते हैं 25 का 2 गुना होता है ये 50, तो 2 आ गया, ये 0 आ गया, तो उसको कितने घंटे का टाइम लगेगा, 20 घंटे का। दैट मीन कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए आप लोग एक बार सॉल्यूशन। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक आदमी ने 1500 रुपए में घड़ी खरीदी और इसे x% के लाभ पर बेच दिया, और उसे 16x - 60 रुपीज का लाभ हुआ, तो घड़ी का विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें दे रखा है 1500 रुपए में उसने घड़ी को खरीदा है, ठीक है, और x% के लाभ पे बेच दिया। तो जब कोई चीज हम सेल करते हैं तो क्या करते हैं, अगर x% पे बिका है तो अपने से 100 + x% पे बिका होगा, यही तो होगा, क्यों, हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। अगर आप देखो तो ये सेलिंग प्राइस होगा कि नहीं, ठीक है, लेकिन उसे लाभ कितना हुआ, 16x - 60। सो मैं इसको कैसे कह सकता, मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 1500 प्लस इसमें मैं क्या करता हूं, 16x - 60 ये ऐड कर दूं तो ये भी सेलिंग प्राइस होगा। अगर मैं ये ऐड कर दूं तो ये भी तो सेलिंग प्राइस होगा, हाँ बिल्कुल। तो आप देखिए यहाँ पे इस पहले वाले को यहां से तो ये 2 0 2 0 कट गए, 15 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15x हो जाएगा, 15x नहीं 1500 हो जाएगा।
प्लस 15x हो जाएगा इज इक्वल टू, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है और ये वाला पूरा भी सेलिंग प्राइस है, तो यहां क्या होगा देखिए, अगर मैं ये 60 यहां से घटा दूं तो क्या आएगा 1440 और प्लस 16x। देखिए इतना पहले, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए, ठीक है। सो अब देखिए क्या करना है, नंबर वाले एक साइड में, वेरिएबल वाले एक साइड में, तो ये 15x उधर जाके माइनस होगा तो हो जाएगा x, और 1500 से 1440 माइनस होगा तो आ जाएगा 60। सो यानी कि उसे x का मान आएगा 60 और उसने x% की जो है प्रॉफिट पे, लाभ पे बेचा था, तो हमसे पूछा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य। तो हमें 1500 रुपए पे, मैं यहां देखिए, यहां लिख रहा हूं, यहां पे, यहां देखिए आपको 1500 रुपए पहले था इसका क्रय मूल्य, 60% का अगर लाभ हो रहा है तो यानी कि 60% लाभ होने के साथ खुद का 160% हो जाएगा, अपॉन में 100, 2 जीरो कट गए तो 16 इंटू 15 क्या होता है 240 और 1 जीरो आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा 2400। देख लीजिए आप लोग, विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा 2400। दैट मीन कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 ए, ठीक है। देख लीजिए सॉल्यूशन। सो ये थे कुछ बेहतरीन सवाल जिनकी अप्रोच आपने आज सीखी, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं आप लोग, ठीक है। और आप किस तरीके के क्वेश्चन चाहते हैं, क्या अच्छी प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप मिलेंगे अगले सेशन में, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।